अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। और ये रहा ईद का पहला दिन। बहुत लेट हो गई थी व्लॉग अपलोड करने में। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ शादियां वगैरह अटेंड करनी थी, कुछ दावतें वगैरह थी, तो बस उसी में लगी रही। और कोई व्लॉग वगैरह उन चीज़ों का तो नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन ये भी एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब जब मैंने एडिट कर लिया तो वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जब वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, अब मुझे पता है मुझे अपलोड करने में और थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लग जाना है। तो चलें, जब भी हो गया तो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे ईद के फर्स्ट डे नाश्ता बनाया था, जो कि फेनिया है, और साथ में मैंने अंडा पराठा भी बनाया था, लेकिन वो मैंने नहीं खाना था, मैंने यही खाना था। और ये भी मैंने बहुत मुश्किल से खाया था। इसमें थोड़ी चीनी कम पड़ गई थी और दूध पता नहीं कहाँ गुम गया था, तो फिर मैंने चीनी ऐड करके ऊपर से दूध ऐड कर दिया। तो क्योंकि अभी ये गर्म थी तो खुद ही चीनी मेल्ट हो जानी थी। अच्छा, और कभी ना हम लोगों को फेनिया वगैरह नज़र आती थी, लेकिन हम लोग कहते थे बहुत छोटा पैकेट है सवैयों का, तो हम लोग स्किप कर देते थे, नहीं लेते थे। अब मुझे पता चला है कि ये फेनिया है और ये रोस्टेड सवैयाँ होती हैं, ये नॉर्मल जो सवैयाँ मिलती हैं वो नहीं है। तो फिर यहाँ पे आज मैंने वो बना ली और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने खा भी ली, और बस ठीक थी, नॉर्मल सी थी, कोई ख़ास जायका वगैरह नहीं था। इसके बाद अच्छा जी, मैंने रेडी शेडी होना था। कपड़े जो हैं वो मैंने सुबह तकरीबन 4-5 बजे प्रेस कर लिए थे, और मुझे मिले ही चाँद रात को तकरीबन 12-1 बजे थे। तो फिर मैंने सुबह सुबह ही प्रेस कर लिए, बाकी सारे काम शाम भी कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था। और अब नाश्ता भी हो चुका था, इश्मल को मेहंदी भी लगा चुके थे। अब हमें होना था रेडी शेडी, और रेडी होने के बाद हम लोग होंगे तैयार। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने चाँद रात पे आप लोगों को अपने जूते दिखाए थे कि नहीं। एक हील्स ली थी मैंने और एक मैंने फ्लैट लिया था, और वो इस ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था, और मुझे पता था मैच होना भी नहीं है। मैं हर ईद पे कोई भी रैंडम सा जूता उठा के ले आती हूँ और फिर जो भी मैच होता है वो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे न्यू में पड़े होते हैं। अब ये जो मैं आज इस ड्रेस के साथ जूता पहनूंगी ना, ये भी मेरे पास लास्ट ईद का पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक मैंने नहीं वेयर किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे पहन लेती हूँ, बिल्कुल न्यू है और ईद भी है, ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने ट्राई किया था, जो मैं चाँद रात पे लाई थी वो मैच नहीं हो रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो वो मैं फिर ईद के इंशाल्लाह 3rd या 4th डे पहन लूँगी। यहाँ पे मैं और इश्मल बिल्कुल रेडी शेडी हो चुके हैं, और आप लोगों ने माशाल्लाह कह देना है लाजमी। और यहाँ पे बस इश्मल का टाइम जो था मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि मुझे करना चाहिए था, एक छोटी सी मेमोरी हो जाती है। खैर, इसके बाद हम लोग नाना अबू की तरफ चले गए थे, वहाँ हम सब लोगों की दावत थी, सारे रिलेटिव्स की। और यहाँ पे जी बस मैंने इतना ही क्लिप लिया था, इसके अलावा भी मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो मैंने शादियाँ या फिर दावतें अटेंड की हैं। क्योंकि जहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं वो फिर इन लॉज़ की साइड से हों या मेरी अपनी फैमिली की साइड से हो, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लगता, तो फिर इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। ये फर्स्ट डे ही है, और हम लोग घर जब आ रहे थे उससे पहले ही मैंने इश्मल को ड्रेस चेंज करवा दिया था, क्योंकि मैं कोई ब्लैंकेट वगैरह कुछ लेके ही नहीं गई हुई थी और ठंड थी। और मैंने सोचा कि चलें रात में ही ना, क्योंकि रात के टाइम था, बड़ा बादल शादल थे और सब कुछ था। मामू के घर थोड़ी थोड़ी हम लोगों के लिए तो गर्मी थी, लेकिन फ़ैन वगैरह लग गए थे, तो बच्चों के लिए ठंड थी, मैंने वहाँ पे चेंज करवा दिया था। यहाँ पे ये सेकंड डे है, और सेकंड डे यहाँ पे मैंने सारी इश्मल की चीज़ें निकाली थी। फर्स्ट डे बहुत लेट हो गया था रेडी होते होते, और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने सारी एक्सेसरीज़ निकाली। और मज़े की बात ये है कि इश्मल की चीज़ें मुझे याद होता है कि ये लेना है, और ऐसी ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बाई कर ली थी। और अपनी मज़े की बात कि मैंने एक्सेसरीज़ में कुछ बाई ही नहीं किया सिवाय 2-4 चीज़ों के। जब ईद का दिन था, ये तो शुक्र है मेरे पास न्यू बिल्कुल चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने पहन ली, नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहा कि अपने लिए भी लेना है। और सारा दिन मेरा यही काम होता है, मैं बस इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हूँ, बस इश्मल के लिए सारी चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ, और अपने लिए तो बिल्कुल अब कुछ देखना ही छोड़ दिया। और यहाँ पे सेकंड डे हम लोगों ने कोई नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे, साथ में मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि नाश्ते में या फिर सारा दिन में चाय शाय ना पी हो तो सर में बहुत दर्द होता है, और मेरे लिए तो वैसे भी चाय एक नशे की तरह है। बहुत पहले एक टाइम था, 9th-10th की बात मैं कर रही हूँ, कि उस टाइम में मैं ना बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी, लाइक दिन के 10-10 11-11 कप चाय के पीती थी। और कोल्ड ड्रिंक भी मैं इतनी पीती थी कि मैं क्लास में हूँ या फिर कॉलेज टाइम में, मैं ब्रेक टाइम में, किसी भी टाइम में ना मैंने बस कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पानी का नामो निशान नहीं है। खैर, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन पानी भी नहीं पीती, ये मेरी आदत है। और चाय का कुछ एक टाइम ऐसे आया था जहाँ रोक टोक हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। वो वक्त भी कभी हुआ, अगर मुझे मुनासिब लगा तो शेयर करूँगी। वो होता है ना, बंदा कहता है कि बस चाय पी लूँ, लेकिन नहीं मिल रही होती, बस सुबह मिलेगी नाश्ते में, अब मुश्किल मिन्नतों पे मिलती थी कहीं शाम में, इसके अलावा तो बस नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा है कि अब मुझे चाय शाय जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए, बस हर एक चीज़ वक्त पर मुझे प्रोवाइड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना 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 अच्छा हम सफ़र दे दिया कि किसी चीज़ की मतलब अब वो कहते हैं ना तलब, वो नहीं रहती। तो खैर, यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा शीज़ा सब कुछ एंजॉय कर लिया था। और यहाँ पे जी
गेस्ट आ चुके थे, मैंने उन लोगों को सर्व किया और इसके बाद जी मैं फिर से खुद हो गई थी रेडी। अच्छा यहाँ पे रेडी शेडी होने के बाद वो कहते हैं ना पिक्स वगैरह लगा देना स्टेटस पे, या फिर कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट देते हैं ये सारे। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, लेकिन उनमें से एक अहमद का था कि आई वो लग रही हो, पटाखा लग रही हो। मेरी इतनी हंसी निकल गई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा मैं पटाखा और आप आइटम बॉम्ब लग रहे हैं। वो हंस हंस के इस बात पे। तो खैर ये हम लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी थी। सारे दिन हम लोगों के बुक थे और ये सेकंड डे था। हम लोगों ने जाना था पुप्पो की तरफ इशमल की, और इसके बाद फिर हम लोगों ने इशमल की आनी की तरफ जाना था, नानों की तरफ जाना था। तो यहाँ सारी जगह हम लोगों ने फिरनी थी। तो जहाँ मैं रिकॉर्ड कर सकी वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया, जहाँ नहीं कर पाई वहाँ नहीं किया। तो ये अभी फ़िलहाल बानो आपी का घर है। अच्छा बानो आपी का ये होता है ना, वो मुझे बुला लेती हैं, आवाज़ दे देती हैं कि व्लॉग रिकॉर्ड करने तो आ जाओ। मैं जल्दी से ना व्लॉग वगैरह के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मम्मा की तरफ मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने रिकॉर्ड करने। कितने सारे व्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें मैं मम्मा की तरफ गई हूँ और वहाँ बातों में कुछ मतलब याद ही नहीं रहता। मतलब मेरी आदत इस तरह है मम्मा के पीछे पीछे कि मम्मा ने वॉशरूम भी चले जाना है तो बाहर खड़े होकर मैं बातें कर रही होती हूँ अंदर मम्मा सुन रही होंगी। कुछ ऐसा मतलब बॉन्ड है ना, एक मतलब एक इतनी सारी बातें इकट्ठी की। बेशक सारा दिन कॉल पे भी लगी रहूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत सारी बातें होती हैं उनके पास जाके करने को, और इस तरह से तो मेरी कुछ इस तरह की आदत है। तो खैर इसके बाद हम लोग मम्मा की तरफ आ गए थे। यहाँ पे इशमल बड़ी हैप्पी शैप्पी थी। यहाँ पे क्या हर जगह ही अल्हम्दुलिल्लाह इशमल हैप्पी होती है। वो बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती। मैंने हर एक दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। ना रात में तंग करती है, ना दिन में, ना सुबह में, नहीं कहीं ना ही कहीं आते जाते हुए। तो मेरा हर एक दिन बहुत मज़े का होता है। और मैं इतनी परेशान होती हूँ, लाइक इशमल इतनी जल्दी 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 बड़ी हो रही है और मुझे इस चीज़ की टेंशन होने लगी कि यार अभी तो मैंने इंजॉय ही नहीं किया, अभी तो मैंने सही से इसके साथ खेला ही नहीं और ये इतनी बड़ी होती जा रही है। तो खैर यहाँ पे रात का खाना मम्मा रेडी कर रही थी एज़ यूजुअल। मैंने इतना सा क्लिप लिया, इसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ रिकॉर्ड भी करना है। और फिर हम लोग आ गए थे जी घर। घर आते साथ यहाँ पे मैं बनाऊंगी कस्टर्ड सवैयाँ, और कुछ खाना शाना मैं हाफ़ रात में प्रिपेयर कर लूँगी, हाफ़ में सुबह सुबह उठ के कर लूँगी। क्योंकि जो भाई हैं टेलर भाई, उन्होंने मेरे कपड़े स्टिच करने थे तो बीच में रह गए थे कपड़े। अब वो थर्ड डे देंगे, सुबह सुबह बैठ के मेरे करेंगे जी स्टिच। तो मैंने सोचा कि चलें उनको मैं खाना शाना भेज देती हूँ। उन्होंने मजाक में मुझे कहा कि आप दावत पे जाएंगी और मेरा खाना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि चले मैं उनके लिए भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटी सी दावत थी, और यहाँ पे मैंने उनके लिए बना लिया था कस्टर्ड सवैयाँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, बस जो मुझसे हो सका और जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया, करने की पूरी पूरी कोशिश की। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं डेकोरेट कैसे करूँ। लाइक होता है ना गार्निशिंग, मतलब सारी ज़िंदगी मैंने ही गार्निशिंग की है, वो फिर चाहे मैं अपने घर में हूँ या अपने मम्मा की तरफ हूँ या कहीं पे भी हूँ, करनी तो मैंने ही है। और लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैंने कस्टर्ड सवैयों में अंदर भी बादाम डाले थे, ऊपर भी डाले थे, लेकिन अभी भी ये मुझे बहुत कम लग रहे थे, जैसे मैंने कंजूसी से डाली हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। खैर यहाँ पे ये बन चुका था। थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट दे दिया ताकि ये थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं फ्रिज में रख लूँ। ठंडा इस सेंस में कि वो क्या कहते हैं, पहले ही मैं ठंडा करके इस टिफ़िन में डाल रही थी, क्योंकि प्लास्टिक है तो गरम गरम नहीं डालना चाहिए था। और फिर मैं और थोड़ा ठंडा इसलिए करती कि जब मैं ऊपर लिड इसका दूँ तो फिर उस पर ना वो होता है ना स्टीम सी आ जाती है, वो ना आए। इसके बाद ये जो चांद रात पे जो भी सोन हलवा और थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह और ये बिस्किट्स वगैरह ये थे, मैंने सोचा कि स्वीट्स में ये भी थोड़ा बहुत पैक कर देती हूँ। ये सब कुछ भी मैंने पैक कर लिया था रात में ही। और इसके अलावा अब मुझे सुबह के टाइम करना था यखनी पुलाव, मैंने सोचा रेडी कर लूँगी और चिकन कढ़ाई रेडी कर लूँगी, तो वो भी मैंने रेडी कर ली थी। और बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, ये सारी मैंने बनाई और फिर भिजवा दी उन्हें। और मेरे ड्रेसेस वगैरह जो थे वो भी आ चुके थे। अब मैंने सोचा कि अब मैं खुद रेडी शेडी हो जाती हूँ, तो मैं फिर जल्दी जल्दी अपने रेडी होने का कर रही थी। और इशमल की भी सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो मैंने निकाल ली थी, और मैंने सोचा कि इशमल को भी रेडी कर लेते हैं। और अच्छा इशमल को रेडी करना मेरे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होता, वो बड़े आराम से बगैर रोए धोए कपड़े पहन लेती है। तो फिर मुझे होता है कि भाई मैं जल्दी से इशमल को रेडी कर लूँ। और फिर ये होता है कि कोई भी मैं रुमाल बिप या कुछ भी इस तरह से बर्ब क्लॉथ कुछ भी रख देती हूँ, ताकि अगर कोई वॉमिट वगैरह या कोई इस तरह का कोई सीन हो तो कपड़े वगैरह गंदे ना हो, इशमल के बिल्कुल ठीक ठाक रहें, मज़े के रहें, मतलब प्यारे से रहें, मज़े के। तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे अब सब कुछ तकरीबन हो चुका है। यहाँ पे मैंने पैकिंग शैकिंग भी कर ली थी और ये सब कुछ पैक भी हो गया था और मैंने भिजवा भी दिया था। और भिजवाने के बाद जी यहाँ पे अब मैं बाकी अपना वाला काम करूँगी कि अब मुझे रेडी होना है। अच्छा मेरे रेडी होने का ये सिलसिला होता है कि मैं कहती हूँ कि ठीक है भाई अभी होती
होती हूँ, अभी होती हूँ, कभी मैं इधर जाती हूँ, कभी मैं उधर जाती हूँ, कभी यहाँ जाती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ। बस इसी चक्कर में ना मेरा टाइम जो होता है वो रह जाता है। फिर एंड पे मैं जो आखिरी 5 से 6 मिनट होते हैं ना, उसमें मैं ऐसे फटाफट तैयार होती हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक वैसे ही लड़कियाँ बदनाम है कि घंटों लगाती हैं तैयार होने में, मुझे तो बिल्कुल घंटों नहीं लगते। यहाँ तक कि इस तरह भी होता है समटाइम्स कि अगर हमारा अचानक कोई प्लान बन जाए कि हम लोगों ने जाना है, तो अहमद को मैं कहती हूँ आप निकले, मैं आ रही हूँ, बस लॉक शॉक करके आती हूँ। उनको मैं ज़बरदस्ती भेज देती हूँ और लॉक के चक्कर में 5 मिनट के अंदर मैं चेंज भी कर लेती हूँ और रेडी शेडी भी हो जाती हूँ, अच्छी खासी मैं बन के मतलब बन ठन के निकल जाती हूँ। वरना तो ऐसे लगता है कि माशाल्लाह से सब अच्छे खासे हैं और मैं बिल्कुल मतलब अजीब सी लग रही होती हूँ। तो फिर मुझे ऐसे होता है कि नहीं भाई, इनके साथ मुझे और मेरे साथ इनको प्रॉपर वाला अच्छा लगना चाहिए। और यहाँ पे फिर जी ये मेरा ड्रेस था। अब मैंने कोई रिकॉर्ड कुछ किया ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग देख लेंगे कि मैंने क्या पहना है। और ये जो मैंने हील्स पहनी हुई है ना, ये हील्स मैं लेके आई थी चांद रात पे। फ्लैट्स जो हैं वो फिर से यूज़ नहीं हुए, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये हील्स बहुत प्यारी थी। अच्छा, बहुत पहले मैंने लामा रिटेल पे देखी थी ऑरेंज कलर की, और मैंने सोचा था कि मैं लूँगी। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसे होता है कि ना, मैं कोई चीज़ पसंद करती हूँ कि मैं लूँगी, वो मेरे पास फिर मुझे याद नहीं होता, लेकिन वो मैंने चीज़ ना किसी टाइम ले ली होती है, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुझे ला देता है, मिल जाती है। मतलब मेरे साथ ना कुछ ऐसे वाला सीन अक्सर होता है, अक्सर ऐसे होता है। और या फिर बानो आपी भी अक्सर मुझे कहती है, नौरीन आपी भी, कि हमारा ये खाने को दिल का आ रहा था तो वो एकदम से फ़लाँ बंदा ये ले आया, या फिर हस्बैंड ये ले आया, या बच्चे ये लेके आ गए। तो वो ऐसे होता है ना, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है। अच्छा जी, फिर हम लोग जा रहे थे अपने ताया अब्बू की तरफ, वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था, उनसे भी मिलना था। काफ़ी टाइम हो चुका था, हम लोग नहीं मिले थे, तो आज हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग सब जाएंगे वहाँ पे। और हम सब लोग जी यहाँ पे निकल चुके थे उनकी तरफ, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे। वहाँ मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, वो इसलिए कि हम लोगों के तरफ भी कोई गेस्ट आता है, या फिर मैंने ताई अम्मी को नोट किया उधर भी कोई जाता है ना, तो वो लोग सारे खाना शाना या फिर चाय शाय रख के ना आगे पीछे हो जाते हैं, ताकि गेस्ट ना सुकून से खा लें। इस तरह से मेरे मम्मा की तरफ भी होता है और मेरी आपी के ससुराल में भी होता था ऐसे ही। तो अब ये वाला मैंने ताया अब्बू के घर भी देखा, तो फिर जब वो सारे इधर उधर हो गए तो मैंने सोचा कि चले अभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, चाय के टाइम पे ना यहाँ पे सॉरी कोल्ड ड्रिंक जब रखी है और इसके बाद चाय शाय, तो और इन्होंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी, और वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की क्योंकि फिर आके ताई अम्मी बैठ की थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई, ये मैंने कर लिया। और इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एंजॉय किया, किसी ने पिक्स ली, किसी ने कुछ किया। और फिर जी मैं तो इश्मल के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ ज़्यादा सारा, मेरा तो मतलब दिन रात इसी में गुजर जाता है। और पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम मैंने स्पेंड किया, और मुझे ऐसा लगता है ये टाइम जल्दी जल्दी गुजर है। जैसे ही अगला मंथ आता है ना, लाइक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जैसे 3rd मंथ की, 4 मंथ की, तो मुझे लगता है कि ये क्या इतनी जल्दी गुजर गया। अभी तो मैंने 3rd मंथ की रिकॉर्ड की थी, अभी तो 4th मंथ की थी, अब जैसे मैं 5th मंथ की करूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना बस मुझे आजकल टेंशन देती कि वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है और पता ही नहीं चल रहा। तो खैर यहाँ पे इश्मल को मैंने गोद में उठाया हुआ था, लेकिन वो ऐं कर रही थी कि भाई मुझे लिटा दो। वो लेटे हुए ना बहुत खुश होती है, तो फिर मैंने लिटा दिया था। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे थे। यहाँ पे भी मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर ली क्योंकि सिर्फ हम लोग ही थे, हमारी फैमिली थी, हम बच्चे कुच्चे और हमारे अम्मा अब्बा, हम सब लोग थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। खाना शाना खाने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने घर की तरफ। अच्छा, वापसी पे मैं बानो आपी के साथ बैठ गई थी क्योंकि हमने नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान करना था, तो सोचा कि जाते जाते ही प्लान कर लेते हैं। और मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैंने आयमा, मायरा, अयान किसी को भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।